पंचायत चुनाव गोरखपुर में 15 तारीख को होने सुनिश्चित हो गए हैं और इसी के साथ जो प्रत्याशी हैं लगातार मैदान में बने हुए हैं। पूर्वांचल भारत न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बांसगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाली खास में और यहां अपने समर्थकों के साथ उपस्थित है भास्कर राय जी। उनकी पत्नी माधुरी देवी मैदान में है। जानते हैं इनसे किन मुद्दों को चुनावी मैदान में है और क्या है ग्राम पंचायत का हाल। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत की और आपके विशेष मुद्दे क्या हैं इस बार चुनावी मैदान में? विशेष मुद्दे हैं कि अब तक जैसे 10 साल में प्रधान था तो जितना संभव था इस गांव का सुधार किया। अब इस समय जो है तमाम टोले ऐसे हैं जो रास्ते से आज भी वंचित हैं, जहां नाली नहीं है और लोग दरवाजे पर गड्ढा खोद करके उसमें पानी करते हैं, उसको फेंकते हैं। तो और तमाम विकृतियाँ आ गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आवास जो पात्र है उसको आवास न मिलना, आवास अगर दे रहे हैं तो उसका मतलब पैसा ले रहे हैं। तो इस विकृतियों को दूर करने के लिए और जो भी संभव है जो नहीं है उसको सुधार करने के लिए, अब जैसे पानी की टंकी हमारी लगवाई लेकिन उसका सप्लाई जो है आज तक नहीं हुआ, तो हम लोग दबाव बनाए तो अब धीरे धीरे जो सप्लाई शुरू हुआ है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, विकृतियाँ दूर करने के लिए हम चुनाव मैदान में। आप 2001 से लेकर 2010 के बीच में प्रधान है, ऐसा आपके समर्थकों ने बताया। उस दौरान क्या विकास कार्य हुए और आपके विकास के कार्यों में जो बीच का जो गैपिंग रहा, इनके बीच में क्या बदलाव आया? अब उसके बीच में जो बुनियादी काम होना चाहिए, जैसे हम 2000 से 2010 तक थे तो गांव में रास्ते नहीं थे, 3-3 फुट 2-2 फुट बरसात में पानी लगते थे। उन रास्तों को हमने तब चूँकि गिरवाई थी, ट्राली से मिट्टी गिरवाया, उसको जो है खड़ंजा लगवाया, प्रतिनिधियों से जो है लेकर के काम कराया। ऐसे गांव थे जो झजवा एक गांव है जहां की कोई रास्ता ही नहीं था, बिजली नहीं थी। उस रास्ते को हम जो है 1800 मीटर जो है उसको पटवाए, खड़ंजा लगवाए, वहाँ बिजली लगवाए। ऐसे ही टोला एक कोईरान था, वहाँ बिजली नहीं था, रास्ता नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना मत तो था नहीं कि उसको आरसीसी करा दें चाहे इंटरलॉकिंग करा दें, लेकिन रास्ते तो लगभग हम सब बनवाए। लेकिन उसके बावजूद भी 1-2 टोले ऐसे रह गए जहाँ की मैं नहीं पहुँच सका। कुछ काम तो वहाँ हुआ लेकिन रास्ता वगैरह जो बुनियादी चीज़ है वो नहीं हो। राय साहब, प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि स्वच्छ भारत मिशन, और इसके तहत लगभग पूरे भारत में स्वच्छता अभियान के तहत 16 शौचालय बनवाए जा रहे हैं। लगभग हर लाभार्थी को जो भी पात्र है उसे शौचालय दिया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि लोग बाहर खुले में शौच न जाएं और कागजों में ही देखा जा रहा है कि खुले में शौच मुक्त गांव घोषित हो जाए। क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ स्थिति यह है कि कम से कम 50 शौचालय ऐसे हैं जिस पर छत नहीं है, 50 शौचालय ऐसे हैं जो बन करके गिर गए और एक टीम आई थी जांच वाली, तो 50 शौचालय ऐसे हैं जो अभी बने ही नहीं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि शौचालय से वंचित हो गए, आज भी आकर के वो हमसे कहते हैं कि मुझे शौचालय नहीं मिला और वास्तव में शौचालय उनके पास नहीं है। वैसे में ये लोग खुले में ही जाते होंगे, खुले में जाते हैं, उनके पास शौचालय है या न मिला न है। तो सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर शौचालय ही नहीं है तो आदमी जाएगा कहाँ? जाएगा और उन्हें जागरूक करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कैसे जागरूक करेंगे जब शौचालय है नहीं तो जागरूक किया कैसे जा सकता है? राय साहब, एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, बड़ी लंबी ग्राम पंचायत है आपकी, कितनी आबादी होगी? आबादी तो लगभग 10,000 से कम नहीं होगी। कौन कौन टोले हैं यहाँ? टोले तो कई हैं, जैसे करवनिया टोला है, दिघरा तो राजस्व गांव अलग है लेकिन इसी में जुड़ा हुआ है। फिर टोला आपका मड़ई, हरिजन बस्ती, मड़ई, भूमिहारी, कोईरान, झजवा, फिर हाँ बुद्धू। मतलब फिर भी 7,000 वोट हो जाते होंगे? नहीं, वोट तो लगभग 4,500। क्योंकि देखा जा रहा है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी चुनाव है, राजनीतिक लोग गणना करते हैं, अपने जातिगत वोटों का समीकरण बैठाते हैं। इस हिसाब से कहाँ फिट पाते हैं आपकी सभी वर्गों का वोट आपको मिल जाएगा? नहीं, प्रधानी के चुनाव में हमारे यहाँ ऐसा कोई समीकरण नहीं है। सारे जातियों के लोग, सारे लोग मतलब एक प्रदेश में ठीक ठाक जिसको समझते हैं उसको वोट देते हैं। और चूंकि यह सामान्य सीट है तो यहाँ तो वर्गीकरण होने का कोई सवाल नहीं।
हाँ, अब जैसे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वहाँ वर्गीकरण होता है, जैसे जिला पंचायत का चुनाव है, यहाँ वर्गीकरण हो सकता है। तो हम लोग वहाँ थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाते हैं, नहीं जिसकी जहाँ इच्छा हो जाए। लेकिन प्रधानी के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं। कोई आखिरी सवाल आपसे बनता है, जो वादे कर रहे हैं जनता से विकास का और पूर्व के गिनाए जो कार्यों के दम पे आप मैदान में हैं, चुनाव मैदान में कितने सफल होते हैं, इसका एक बार फिर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अब विचार तो यही है कि न भूतो न भविष्य, जी, न भूत में कोई किया हो न आगे कर पाए। सोच तो यही है, अब आगे ईश्वर जाने। आपके साथ कुछ समर्थक भी हैं, जानेंगे क्या हाल है, क्या स्थिति है ग्राम पंचायत की। सबसे पहला अपना नाम बताएं। आराम से। क्या लगता है कि माधुरी देवी, श्रीमती माधुरी देवी जी चुनावी मैदान में हैं और आपके प्रति भास्कर राय जी जो वादे कर रहे हैं कितने सफल हो सकते हैं? 100% सफल हो सकती है। इनकी बाणी गलत नहीं होती है। जो करते हैं, कहते हैं, वो करते हैं, करके दिखाते भी हैं। जहाँ हम लोगों को रास्ता नहीं था, वहाँ इन्होंने रास्ता क्या माटी डलवा कर और खरंजा लगवा दिया। बिजली नहीं थी, बिजली इन्होंने अपने बलबूते ले आकर हमारे अंधकार टोला में प्रकाश कर दिए। तो जो इन्होंने हमको चाहिए वो दिए। क्या नाम है आपका? सुधीर राय। क्या लगता है इस ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य अवरुद्ध है 10 वर्षों में, कितने सहमत है भास्कर राय जी की बातों से कि हाँ हम सफल करेंगे? इसका प्रमाण तो ये है कि जब 2000 में प्रधान हुए थे जी, तो 124 वोट से इनकी जीत हुई थी। जी, और जब फिर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ तो लगभग 425 वोटों से उन्होंने विजयश्री प्राप्त की। जी, और इनके कार्य में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पक्ष और विपक्ष नहीं देखते, जी। किसको आवश्यक है, किसकी आवश्यकता है, उस पर ये ध्यान देते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और गलत वादा नहीं करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। योगी जी का गृह जनपद है और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, बड़ी गंभीर बात है। और खुले अभी तक किसी ऐसे प्रत्याशी ने नहीं कहा है कि हमारे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पे ऐसा पहली बार सुनने को मिला है। हालांकि शिकायत तो बनती थी, शिकायत किया जा सकता था, कार्रवाई भी हो सकती थी, तो इस मामले में जागरूकता क्यों नहीं अब तक आ पाई? लोग जो है स्वार्थ के वशीभूत कुछ कहने की हिम्मत तो रखते नहीं जी, कि हमसे जो भी पद पर है कि वो नाराज हो जाएंगे तो हमको कोई सुविधा नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। शिकायत तो ही दबा देते हैं। और वहीं पर दबा दी जाती है। इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं, कर्मचारी भी मिले हुए हैं, ग्राम पंचायत सदस्य भी मिले हुए हैं। बड़ा आरोप है और मुख्यमंत्री योगी जी का गृह जनपद है। भ्रष्टाचार के मामले को लेके ग्रामीण मुखार हैं, यहाँ के समर्थक हैं, साथ में भास्कर राय जी के। माधुरी देवी जी ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं। हम आगे भी रूबरू कराते रहेंगे, प्रत्याशियों के विचारों से साधित जनता से संवाद होता रहेगा। तो जुड़े रहिए पूर्वांचल भारत न्यूज़ के साथ।